चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के राजनीतिक सिद्धांत वाले पुस्तक के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है धर्मनिरपेक्षता। इसके परिचय देखें तो जब विभिन्न संस्कृति और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हो तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करें। और पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था और इस अध्याय में हम यह देखने का कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चा में सदैव मौजूद रहा है। और फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदा है। और एक ओर तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है और हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। पुरोहित व धार्मिक राष्ट्रवेदियों द्वारा नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम नीचे लिखे गए कुछ सवालों को पूछकर इस जारी विमर्श में शामिल करेंगे। जैसे, क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तित्व जीवन पर गहरा असर है। और क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात चिन्हित है और क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण होता है और क्या यह धर्म विरोधी है। इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो जाएंगे। देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुस्लिम में दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं और वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाई के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप से अभी भी बरकरार है और पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और इसी तरह उदाहरण में हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को भी याद दिलाता है। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद देखें। हमारे अपने ही देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को अपने देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार है। नीचे दिए गए 3 उदाहरण पर गौर करें। जैसे 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 27 से ज़्यादा सिख मारे गए और उसके बाद पीड़ितों के परिवारजनों के मानना है कि दोषियों को आज तक कभी सजा नहीं दी गई। दूसरा है कि हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया, अभी दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। तीसरा है कि 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग मुख्यतः मुसलमान मारे गए और ये इन परिवारों को जीवित बच्चे हुए। कुछ सदस्य अपने गांव वापस नहीं आ सके और जहां से उन्हें उजाड़ दिया गया था। इन तमाम उदाहरणों में क्या बात सामान्य है? कुछ सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव ही है और हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया। यहाँ भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और धार्मिक के समुदाय द्वारा दूसरे सदस्यों को उत्पीड़न के मामले हैं। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता के इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना है। आइए हम इन मुद्दे पर भी फिर विचार कर लें। धर्म के अंदर वर्चस्व देखें। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन सभी धर्मों को बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म में लुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसमें नियंत्रण करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल को बढ़ा सकते हैं मगर अमर नहीं हो सकते। हम न तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न ही अपनी जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा पाया जा सकता है। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है और हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है और इसलिए उनका अंत हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म
कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों से सटीक प्रचुरतर है। धर्मनिरपेक्षता भी इससे स्वीकार करती है और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। तो बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखा है उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो कुछ पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके से भेदभाव में से अस्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं और मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जा रहा है और देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवाद हिस्सा इस पर हावी हो सकता है जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करती। और अमेरिका में कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। और इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता, यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंतर वर्चस्व का रूप ग्रहण करता है। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होती है। और हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है और यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज आर्थिक धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से रहित समाज बनना चाहता है। और सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी और विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतम सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन मुद्दों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबंध होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता राज्य के बारे में देखें तो धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों को सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा का उपाय है और साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकता है। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है। और लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। और आधुनिक समाज में राज्यों के हाथ में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज भी रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। और इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने के और धर्म समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। यह राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपने श्रेणीबद्धता उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था। इस कारण इस प्रकार के उदाहरण है। और यही हमारे लिए शांति स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता के संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई देता है। और अनेक राज्य धर्मनिरपेक्ष प्रत्येक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आलंग चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में स्थापित आलंग चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र के आधिकारिक धर्म भी था। और आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का अत्याधिक राज्य धर्म है। और ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। समूचा धर्मनिरपेक्ष होने के लिए
राजसत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उनसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानून गठजोड़ से परहेज करना होगा। धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांत और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हैं, और ऐसे धर्मों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी और साथ ही धर्म अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक समानता शामिल होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों को खातिर अवश्य ही पृथक रखना चाहिए। बहरहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया जाए और इन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहिए और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी ही संकल्पनाओं का विचार करेंगे। एक ही मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना जिससे सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी है एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है। देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है। तो सभी धर्मनिरपेक्षता राज्यों में एक चीज सामान्य है, और वे न तो धर्मतांत्रिक है और न किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में, जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेदों को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जा सकता है, और राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामले में दखल नहीं देगी। दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग सीमाएं भी है। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति के बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संसद को मदद नहीं देगा और वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग भी नहीं दे सकता। और जब तक धार्मिक समुदाय की गतिविधि देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमाएं के अंदर होती है, वह गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मतावलंबियों को बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मुख दर्शन नहीं बना सकता। और अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर में गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और इस विचार से धर्म एक ही निजी मामला है और वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का तात्पर्य है व्यक्तियों के बीच समानता, और इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी धर्म किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। और पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से जातीय थे और स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर धार्मिक वर्चस्व ही रहा था। और जहाँ अनेक मामलों में व्यक्ति के स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था, वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्राय अपेक्षित रह जाते हैं। और इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। और यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। उसके बाद देखते हैं कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ देखें। आइए हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाएं। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई और यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म के सक्रिय हस्तक्षेप जरिए उसी के दमन की हिमायत करती थी। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता की पेश की और उस पर अमल भी
किया और उसके बाद अतार्क तुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में, और वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे और मानते थे कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। उन्होंने तुर्की को आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रमण ढंग से कदम उठाया और उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कलाम पाशा से बदलकर कलाम अतार्क तुर्क कर दिया। अतार्क तुर्क का अर्थ होता है कि तुर्कों का पिता, और हैट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फैज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया और पुरुष स्त्रियों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी पंचांग लाया गया और 1928 में नई तुर्की वर्गमाला की संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। और क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी न दे और आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल दे? आपके ख्याल में अतार्क तुर्की की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायने में भिन्न है? उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू के विचार थोड़ा देखें। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बात बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को हिफाजत करे और अन्य राज्यों को कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति द्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतार्क तुर्क से काफी भिन्न थे और साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे और उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनाने या तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक मामले में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे और उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे क्योंकि उससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था और उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है? तो कभी कभी यह कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। यह अंतर धार्मिक समानता भारतीय कल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम इस तौर पर भी विस्तार से सोच विचार कर सकते हैं। जैसे ये कहता है कि फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में हुई गर्मा गर्म का बहस याद है? फिर ये लड़की कहती है कि हाँ मुझे याद है। यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह की धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक नहीं होती है। फिर ये कहता है ऐसा इसलिए कि धर्मनिरपेक्ष के विचार को जिस तरह से भारत में दिखाया गया है वह फ्रांस के तरीके से भिन्न है। फिर भारत के देखें, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज विशिष्ट बनाती है? सर्वप्रथम तो यह गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था और यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले भी चीज है और भारत में पहले से ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वजस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्रायः सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं और यह उस समाज के लिए तो
भारी गुण है जो किसी बड़े युद्धगृह के ऊपर रहा हो, मगर शांति के समय भी नहीं जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतक में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर सही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया है, और इसने इस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। उसमें हमारे समाज में मौजूदा श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया गया, और इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूदा धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के लिए अंतर क्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है, और इसी से जुड़ी हुई है दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। और एक तीसरी भिन्नता भी है, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है। अंततः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। इसलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं। बहरहाल प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्षता बन सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह के संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकता है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राज्य धर्म मानता है। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली के धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करते हुए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों से झलकती है, और वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकता है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता से ये तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती है। और अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलताएं सर्वधर्म समभाव के मुहावरे से क्यों समाहित नहीं हो सकती? अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या अंतर अनुधार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है तो इसमें एक अस्पष्टता है और जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है, और ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलू के प्रति असमान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे, और यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति देता है।
चिंतन मंथन थोड़ा कर लें तो क्या धर्मनिरपेक्षता नीचे लिखे बातों के संगत है, बताइएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के तीर्थ यात्रा को आर्थिक अनुदान देना, और दूसरा है कि सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना। सोचिए इस पर। उसके बाद देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। देखें, भारतीय धर्मनिरपेक्षता तीखी आलोचना का विषय बनी हुई है, और ये आलोचनाएं क्या है, क्या हम धर्मनिरपेक्षता को उनसे बचा सकते हैं। धर्म विरोधी पहला है, तो पहला अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, और हम शायद यह दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता संस्थागत धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, और यह धर्म विरोधी होने का तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने के बजाय उसकी हिफाजत करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांग, हिंसक, दुराग्रही, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। और वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किसी चीज पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जाता है वह मूल रूप से उस योग है या नहीं। उसके बाद दूसरा है पश्चिम से आयाती है। दूसरी आलोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाइयत से जुड़ी हुई है, और अर्थात यह पश्चिमी चीज़ है और इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुप्रयुक्त है। और ये पहली नज़र में यह एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में जिनकी जड़ें पश्चिम में है। और इसलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि ऐसा है भी तो क्या हुआ, और क्या अपने किसी यूरोपियों को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में क्यों हुआ, और अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल यह एक ऐसा किस्म का छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि समुच्चय धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए, और पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाइयत से संबंध विच्छेद कर लिया। और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसे कोई ईसाइयत नहीं है, और फिर इस दावे का क्या मतलब है कि पश्चिमी है और धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। संबंध विच्छेद के विचार को व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। अगर धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है, और खास समुदाय की रक्षा के लिए वह उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत में ठीक इसी बात हुई, और ठीक यही बात हुई कि यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई जो न तो पूरी तरह ईसाइयत से जुड़ी हुई है, और न भारतीय जमीन पर सीधा पश्चिमी आरोपण से ही। और तथ्य तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विकट इतिहास पश्चिम और गैर पश्चिम दोनों मार्गों का अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है। और पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था, और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सवाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यकवाद के बारे में देखें। तीसरा आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ाया जाता है, और यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित है। यह कल्पना कीजिए कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाले गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है, दूसरी यात्री शिकार करता है और वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं। अगर वे कुछ बोलते नहीं हैं, पर साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव अवश्य है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाएगा, और सिगरेट पीने वाले को खामोश यात्री या बेहोशनी का साथ देते हैं, और धूम्रपान न करने वाले तो मतों के अंदर से हार जाते हैं, और यह अल्पसंख्यक पराजित होता है। मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आम सहमति से वंचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई है। अब स्थिति को थोड़ा बदल दे और कल्पना करें कि सिगरेट न पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है, और धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है, और उसी की इस बात से भी दूसरा यात्री धूम्रपान न करे। इसका बुनियादी और जरूरी हित व्यक्त होता है, और क्या बहुत से
फैसलों को सही मानने वाले पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज मानी जा सकती है। और क्या आप मानते हैं कि उस वैष्णव यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने वक्तव्य पर न पहुंच जाए? और आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धतियों के तौर पर मतदान प्रयुक्त होनी चाहिए। और अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति या प्राथमिक अधिकार होती है, और जो व्यक्तियों के लिए सही है वह समुदाय के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत भी की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस पर विचार किया गया है। और जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक वे जायज हैं। और कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के शिकार ऐसे विशेषाधिकार है जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है, तब ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिए जाएं? और एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिखाई दे सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई दे रही है और वहां सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने के सबको इजाजत है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? और क्या हर कोई ऐसा करने में स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए कि उन लालती दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके हाल ही में टांग टूटी हैं और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम है और उनमें से कोई भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। क्या आपके ख्याल में लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? ऐसा करने से वे लोग भी वही चीज पा सकते हैं जो दूसरों को सहज ही सीढ़ियां चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा की जरूरत होती है। अगर पूरी जगह से ऐसा निर्माण किया जाए तो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए उपयुक्त हो तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे और उनके लिए अलग व्यवस्था उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है और उनके लिए यह ऐसा ही सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव है जैसे दूसरों के साथ किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अतिशय हस्तक्षेपकारी के बारे में देखें। चौथा आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से अतिशय हस्तक्षेप करती है और यह धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनती है। और इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप से उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है, लेकिन इससे ऊपर से आरोपित किया जाए और बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह आपत्ति तो की जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और भारतीय राज्य के समक्ष यही बड़ी दुविधा है। और यह धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों के संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देखा जा सकता है। वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते और इसलिए अन्यायपूर्ण है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं और इन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंतः धार्मिक वर्चस्व की मिसाल भी है। और ऐसे आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहे। ये कानून अलग अलग धर्मों से विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी का भी मिसाल बने रहे और ऐसे सुधार बलपूर्वक और राज्य सत्ता के जरिए नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती और राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की जा सकती है।
के बाद देखिए वोट बैंक की राजनीति के बारे में। तो 5वां तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है, और मगर इससे हम कुछ मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखा होगा। और प्रथमतः यह है कि लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है और यह उनके काम का अंग है। और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी नहीं है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने की एक खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। और असली सवाल तो यह है कि वे ठीक किसी मकसद से वोट पाना चाहते हैं और उसमें से सिर्फ उन्हीं का हित है और या विचाराधीन समूह का भी हित है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उनके द्वारा बनवाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ है तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। यदि अल्पसंख्यक का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उन्हीं की इच्छा पूर्ति करने में समर्थ होते हैं तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों के भी हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्पना या अन्य समूहों की कल्पना और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा? यदि वे धर्मनिरपेक्षता राजनेता बहुसंख्यक के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? और तब एक नया अन्याय पैदा होगी। और लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण ताकि आप दावा कर सकें कि पूरा राजनीति तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। अगर खूब सोचे तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है। इसका प्रमाण नहीं है। संक्षेप में वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है और महज यह तथ्य के धर्मनिरपेक्ष दल को वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। अब कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। उसके बाद देखें एक असंभव परियोजना के बारे में। तो अंतिम उन्मादपूर्ण आलोचना यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है। यह ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। यह समस्या क्या है? यही कि इन गहरे धार्मिक भेदभाव को मतभेद वाले लोगों को कभी भी शांति से या एक साथ नहीं रह सकते। और हमारे अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ है और ऑटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है। लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थिति में ही संभव है। श्रेणीबद्धता आधारित प्राणी में हर कोई जगह पा सकता है। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बना सकती है। और इसी आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है। एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किया जा सकता है और जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाहों पर और बड़े चाव से देख सकती है। और ऐसा कहना भी ठीक है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम से मुल्कों में प्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ पूरे विश्व में लोगों को गतिशीलता अभूतपूर्ण ढंग से बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसे दिखने लगे हैं। और ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं।